हेलो स्टूडेंट, पीएमके वाई स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर, जो कि पहला नंबर चैप्टर था प्रकाश के परावर्तन और दूसरा नंबर चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन है। तो पहला नंबर चैप्टर आप लोग का पढ़ाई हो चुका है, तो हम लेकर आए हैं दूसरा नंबर चैप्टर, जो कि क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम इस चैप्टर से आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। पहला नंबर चैप्टर, दूसरा नंबर चैप्टर, आप लोग के फिजिक्स का 4 चैप्टर और बच जाएगा, जो कि टोटल कितना चैप्टर है, 6 चैप्टर है। तो इसमें से दूसरा चैप्टर आप लोग के चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के बारे में तो शुरू ही पहला क्लास में पढ़ा ही दिए थे, तो आप हेडिंग मारिएगा, आप सभी लोग प्रकाश का अपवर्तन। अब हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन। चलिए इसको हम समझते हैं। देखिएगा, आज इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक चित्र पाड़ देते हैं, गिलास का एक चित्र पाड़ते हैं। मान लेते हैं कि एक क्या है, गिलास है। ध्यान से आप लोग समझिएगा। इस गिलास में आप लोग का पानी यहां तक भरा हुआ है। मान लेते हैं कि यहां तक आप लोग का पानी भरा हुआ है। यहां तक क्या भरा हुआ है, डॉट डॉट करते हैं, यानी कि पानी भरा हुआ। क्या भरा हुआ इसमें, इसमें पानी है। चलिए इसमें क्या है आप लोग का, ये क्या है, पानी है। इसमें एक गिलास में यहाँ तक आधा दूर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। हम इस एक गिलास और पानी के मदद से हम समझेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। हम बताएगा पानी है, यहाँ पे गिलास दीजिए। गिलास के मदद से हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बोलिए, यहाँ पे क्या है, ये गिलास है। इस गिलास बताइए खाली है कि भरा हुआ है। मान लीजिए कि इस गिलास खाली, इसमें कुछ नहीं हो तो क्या है, बताइए। कुछ नहीं हो तो इसमें हवा भरा हुआ है। कुछ नहीं तो इसमें क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ। इसमें क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। जादू नहीं दिखा रहे हैं। इसमें हम इस गिलास में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें आधा दूर यहाँ पे पानी डालते हैं। दिख रहा है आप लोग के, आधा दूर क्या है, पानी है। अब मान लिया जाए इस पानी या गिलास के मदद से हम समझेंगे आज क्या प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और इसमें बताइएगा पानी कहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। चित्र में भी यहाँ तक लिखे हैं, तो आप लोग इसमें पानी कहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ। अब बताइए इस गिलास में आधा दूर पानी भरा हुआ, तो इतना दूर क्या है, पानी के ऊपर क्या है, खाली है। तो खाली नहीं, कुछ नहीं तो क्या भरा हुआ, बताइए। कुछ नहीं तो क्या है, हवा है। इस मदद से आप बोतल के मदद से भी समझिएगा, इसमें बंद है तो यहाँ तक क्या है, पानी है। इसके ऊपर वाला भाग क्या है, हवा, यानी कि क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। कीजिएगा नहीं, क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि इतना भाग भरा हुआ है, इतना भाग क्या है, खाली है। तो खाली नहीं कि इसमें कुछ न कुछ तो है। क्या इसमें है, हवा है। क्या इसमें है, हवा है। नहीं फूटेगा। इसमें क्या है, इतना दूर हवा है। क्या है, हवा है। समझ गए, यहाँ पर क्या है, हवा है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हवा है, यहाँ पे क्या है, पानी है। यहाँ पे क्या है, पानी है। क्या है, यहाँ पे पानी है। तो अब बताइए इसमें आप लोग का पानी कहाँ तक है, दिख रहा है, यहाँ तक पानी दिख रहा है ना। यहाँ तक क्या है, ये पानी है। अब बताइएगा ये पानी है, तो ये पानी के नीचे वाला हिस्सा,
ये अलग माध्यम हो गया, ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, अलग माध्यम हो गया। यानी कि जो ग्लास यहाँ तक भरा हुआ है यहाँ तक अलग माध्यम हो गया, यहाँ तक क्या होगा, अलग माध्यम। यानी कि ये हवा एक तरह का क्या है, माध्यम है, पानी एक तरह का क्या है, माध्यम है। समझ गए? तो इसमें कितना माध्यम की आवश्यकता हो रही है, कितना माध्यम, दो माध्यम। पहला हवा है और दूसरा क्या है, पानी है। अब मान लिया जाए कि इसमें कोई चीज आप डालिएगा, मान लिया जाए कि इसमें कोई चीज डालिएगा, इसमें देखिएगा कुछ अंतर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। मान लेते हैं हम इस मार्कर को ही डालते हैं, तो ध्यान से देखिए इसमें अंतर क्या दिखाई देता है। कुछ दिखा इसमें, इसमें कुछ दिखा। देखिए पहले मार्कर देखिएगा ये पतला था, क्या था, ये पतला था। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, पानी में डालने के साथ ही आप लोग ये मार्कर देखिएगा मोटा दिखेगा। ध्यान से देखिएगा, क्या दिख रहा है ना, कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि ना दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखिए ये मार्कर कितना पतला था, लेकिन जैसे ही, जादू नहीं है, हम जादू नहीं दिखा रहे, हम समझा रहे हैं क्या, प्रकाश के अपवर्तन। ये मार्कर को जैसे ही डालते देखिए पानी में क्या दिख रहा है, मोटा दिख रहा है कि ना दिख रहा है, जादूगर नहीं है, क्या दिख रहा है ना। तो ये क्या है, देखिए माध्यम, एक माध्यम ऊपर हवा हो गया, दूसरे माध्यम क्या हो गया, पानी हो गया। तो मार्कर मोटा दिख रहा है। इसमें से देखिएगा आप यहाँ पे समझिएगा, आप लोग यहाँ समझिएगा, ये हवा हो गया, एक क्या हो गया, पानी हो गया। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं। तो बताइएगा दूसरे माध्यम में जाने के बाद अब यहाँ पे बताइए आप लोग का अंतर दिख रहा है कि ना दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि ना दिख रहा है, अंतर मोटा दिख रहा है ना। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है मोटा, दिख रहा है ना। तो ये अंतर हो गया। ये काहे होता है, काहे होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या होता है, अपवर्तन के कारण। इसको हम परिभाषा बनाएंगे जब, अब बताइए, अब इसको हम प्रकाश में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, अब प्रकाश नहीं रहेगा तो इसको हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते। कि प्रकाश में ही क्या होता है, दिखाई देता। बताइए अब इसको अंधेरा घर में जाकर रखिएगा, अब दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो नहीं दिखाई देगा, तो अब यहाँ पे आप समझिएगा मुख्य रूप से, तो देखिएगा एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो बताइएगा बदलाव हो रहा है कि नहीं बदलाव हो रहा है, बिल्कुल बदलाव हो रहा है। उसी तरह से हम एक बोतल है, इस बोतल के भी माध्यम से हम समझेंगे। इसमें देखिए, इस बोतल में भी समझिएगा, ये बोतल का ठेपी बंद है। अब बताइएगा इसमें पानी, आधा दूर पानी डाला हुआ है, ये पानी कहाँ तक है, यहाँ तक है। अब पानी यहाँ तक, ऊपर भाग क्या है, खाली है, तो इसमें क्या भरा हुआ है, हवा है। तो हवा एक क्या हो गया, माध्यम, पानी एक क्या हो गया, माध्यम हो गया। तब इसमें हम देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण क्या होगी, जब प्रकाश की किरण, क्या बताइएगा, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के बाद देखिएगा एक माध्यम हवा है और दूसरे माध्यम, देखिए इसको जाना चाहिए क्या, सोच जाना चाहिए क्या, एकदम सीधा स्ट्रेट जाना चाहिए, यानी कि सीधा जाना चाहिए। लेकिन एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रहा है तो जाने के बाद देखिए पथ माने अपने रास्ता होता है, अपने रास्ता से देखिए विचलित हो जाएगा। इसको जाना चाहिए ऐसे, लेके देखिए विचलित हो जाएगा, यानी कि टेढ़ा है कि ना है, विचलित हो गया, यानी कि अपने जाना चाहिए, इसको सोच इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन चल गया कहाँ, देखिए इस तरह से चल गया, चल गया कि नहीं चल गया। लेकिन इसमें कुछ क्या अंतर दिखाई दे रहा है, तो ये जब दिखाई देता है किसके कारण होता है, अपवर्तन का, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। इसके मदद से हम एक सिक्का के मदद से भी समझाएंगे। अब देखिएगा तो क्या लिखिएगा, समझिएगा, जब प्रकाश की किरण हो गया, क्या लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, माध्यम है क्या है, एक माध्यम क्या है, हवा है, माध्यम क्या है, हवा है, एक माध्यम क्या है, पानी है। यानी कि एक माध्यम से प्रवेश कर रहा है, कौन माध्यम, दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के बाद बोलते प्रवेश करती है तो वह अपने पथ माने क्या होता है, उसको जाना चाहिए सोच, लेकिन चल गया क्या, तिरछा चल गया, तो अपने पथ से देखिएगा विचलित हो जा रहा है, विचलित हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है कि ना हो जा रहा है, अलग। ये जाना चाहिए सोच, लेकिन क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, जाना चाहिए इसको सोच, लेकिन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, क्या कहते हैं, अपवर्तन। फिर से समझिए,
जब प्रकाश की किरण, इसलिए प्रकाश की किरण है कि हमेशा प्रकाश नहीं दिखाई देता है। अगर प्रकाश नहीं रहेगी तो बताइएगा दिखाई देगा कोई चीज? नहीं दिखाई देगा। तो बताइएगा प्रकाश का परिवर्तन बताइएगा, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद वह क्या होती है, अपने रास्ता से क्या होता है, विचलित हो जाता है। यानी कि अपने रास्ते से क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। उसी प्रकार से आप देखिएगा, छड़ी को डालिएगा, जब सिक्का को डालिएगा, सिक्का वहां पे दीजिए तो सिक्का है, हाँ सिक्का है, अमेरिका से लेकर है। तो देखिए इस सिक्का को भी डालिएगा ना जब बाल्टी में या कोई चीज में, तो डालिएगा तो देखिएगा बैठा रहेगा पेंदी में। देखिए सिक्का को डालिएगा तो बैठा रहेगा यहाँ पे, लेकिन देखने में लगेगा ना कि थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा। देखिए देखिए ये है, इसमें जब यहाँ से देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए लग रहा है कहाँ है, देखिएगा तो ऊपर उठा हुआ थोड़ा। बाल्टी में डालिएगा तो ग्लास है, कोई चीज में डालिएगा जी, इस तरह से बोतल में भी डालिएगा, जैसे कि हम छड़ी को डालते हैं। देखिएगा इसमें, देखिएगा ये छड़ी है, इसको हम इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करा। देखिए छड़ी मोटा दिख रहा है कि पतला दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना। तो किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब देखिएगा जब आप लोग सिक्का को भी डालेगा तो सिक्का बैठा रहता है पेंदी में, लेकिन लगता है कि थोड़ा सा कहाँ वो उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है। तो ये हो गया प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे प्रकाश की परिभाषा क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा आप लोग, साथ साथ लिखते चलिए। लिखिएगा जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरी माध्यम में दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से पथ माने रास्ता, तो अपने पथ, पोस्ट में लिख देते हैं रास्ते, तो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, तो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, तो विचलित हो जाते हैं विचलित हो जाती है, विचलित होने की इस घटना को, तो विचलित होने की इस घटना को, विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का
अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फुल स्टॉप। प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। इसको थोड़ा सा चित्र को मिटा के इसको अच्छा से पढ़ते हैं। प्रकाश के क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। समझ में आई? समझी? यानी कि कहने का मतलब है कि पानी और हवा एक प्रकार का माध्यम था। हवा से कहाँ प्रवेश कर रहा था? किसमें? हवा से किसमें प्रवेश कर रही थी? पानी में। तो पानी में प्रवेश कर रही तो बताइएगा उस सीधे जाने के बजाय कहाँ थोड़ा सा कहाँ मुड़ जा रहा था? तिरछा मुड़ जा रहा था। अपने पथ से हमने जो रास्ता उसका था उस रास्ता से क्या चल जा रहा था? तिरछा चल रहा है। तो उस रास्ते यानी कि पथ से विचलित, तिरछा जाने को क्या बोलते हैं? विचलित यानी कि अलग हो जाना। तो विचलित होने की उसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब समझिएगा कि अपवर्तन, अब आगे इसको समझिएगा, इसमें समझिएगा समझ गए? ज्यादा डिफिकल्ट ना है। क्या बताइएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण आ रहा है, जब प्रकाश की किरण आएगा, एक माध्यम क्या है? हवा है। एक माध्यम क्या है? पानी है। जब एक माध्यम से, देखिए हवा में भी है, हवा से जैसे ही पानी में प्रवेश करेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपने देखिए जाना चाहिए सोच, लेकिन चल गया, विचलित हो गया। अपने पूर्व पथ से क्या हो गया? विचलित हो गया। तो विचलित होने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। अब आप लोग चित्र के माध्यम से समझिएगा इसमें किस तरह से देखिएगा। मान लेते हैं कि एक सतह है, एक और मार्कर था ना, मान लेते हैं कि एक सतह है। देखिएगा एक सतह यहाँ पे है, नहीं है, चल यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि एक सतह है। क्या है? इसको एक सतह है, एक सतह है। इस सतह पर एक प्रकाश की किरण आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या कीजिए, ये क्या है? एक प्रकार का ये सतह है। इस सतह पर प्रकाश की किरण, एक यहाँ से क्या आ रहा है? प्रकाश की किरण आ रहा है। प्रकाश की किरण क्या हो रहा है? आ रहा है। इसमें एक अभिलंब को पार देते हैं। क्या करते हैं? एक लंब, इसमें क्या डालते हैं? इसमें एक लंब देते हैं। लंब माने क्या? तो सोचा जाए इसमें लंब डालते हैं। लंब डाल दिए। अब मान लिया जाए कि एक प्रकाश की किरण आ रहा है, लेकिन आप बताइए जब प्रकाश किरण आता था, गिलास के माध्यम से हम समझाए थे कि प्रकाश की किरण यहाँ से सोच आ रहा है। आने के बाद क्या ये सोच जा रहा है? नहीं ना जा रहा है। यानी कि इसको आना चाहिए किस प्रकार से? इसको आना चाहिए ऐसे, सोच। क्या आना चाहिए? इसको सोच आना चाहिए डॉटेड लाइन से। इसको आना चाहिए ऐसे, लेकिन ये अपने पूर्व पथ से क्या हो जा रहा था? विचलित होना चाहिए, ऐसे आ गया। पूर्व पथ से क्या हो गया? ये विचलित हो गया। आप लोग पानी और ग्लास की मदद से और मार्कर के मदद समझे होंगे कि पूर्व पथ से क्या हो गया? विचलित हो गया। अब देखिए विचलित हो गया तो ऊपर वाला के क्या बोलते हैं? ऊपर वाला को बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल। यहाँ पे इसको बोलते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम। इसको क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम बोलते हैं। सघन माध्यम बोलते हैं। सघन माध्यम बोलते हैं। अब देखिएगा, अब उसमें हम बताए थे कि पहला चैप्टर में बताए थे कि जब प्रकाश की किरण यहाँ से टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश के पहला चैप्टर में क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते थे। क्या बोलते थे? परिवर्तन। तब परिवर्तन बोलते थे। तो इस सतह को हम क्या बोलते थे? परावर्तक सतह। क्या बोलते थे? परावर्तक सतह। उसी प्रकार से इसमें अपवर्तन सतह, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या हम लोग? अपवर्तन सतह। क्या बोलेंगे? अपवर्तन सतह। क्या बोलेंगे? अपवर्तन
सतह, क्या बोलेंगे इसको? अपवर्तन सतह बोलेंगे, अपवर्तन सतह बोलेंगे। अब देखिएगा ये अपवर्तन सतह किस माध्यम से है, देखिएगा इसमें अपवर्तन सतह क्या किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हवा माध्यम है, पानी है, इधर हवा है। ये जो पानी जो आधा गिलास खड़ा हुआ है, ये पानी जहां तक भरा है, जो इसमें जो है ये जहां तक पानी स्टॉक है, ये जो ऊपर वाला जो भाग यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला भाग जहाँ है गोल, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। जो कि पानी की मदद से मान लीजिए कि यहाँ पे रहता, तो ये ऊपर वाला यहाँ पे क्या है? ये अपवर्तक है। क्या है? अपवर्तन सतह है। यहाँ से जब प्रकाश आएगा तो आने के बाद एक पूर्व पथ से जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन थोड़ा क्या होगा? विचलित हो जाएगा। समझ रहे हैं? थोड़ा क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपवर्तन सतह। क्या बोलते हैं? अपवर्तन सतह। देखिए गिलास में यहाँ पे एक चित्र पाड़ देते हैं, उसकी मदद से समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मान लीजिए कि पानी यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ये जो पानी जहां तक स्थगित है, इस वाला भाग के यहाँ तक था पानी है, इसी सतह को क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह। इसी सतह को क्या बोलते हैं? अपवर्तक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपवर्तक सतह। क्या होना चाहिए? अपवर्तक सतह। अपवर्तन है तो अपवर्तन होना चाहिए। कौन सतह हो जाएगा? अपवर्तन सतह हो जाएगा। अपवर्तन सतह हो गया। यहां तक समझ गए? अपवर्तन सतह, अपवर्तन सतह क्या बोलते हैं? अपवर्तन सतह। चलिए यहाँ पे चेंज कीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तक। क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह। जैसे कि आप पहला चैप्टर में पढ़ोगे, इसको परिवर्तन को परिवर्तक बोलते थे, परिवर्तक सतह। इसी प्रकार से अपवर्तन को क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह। अब बताइएगा, अब इसमें यहाँ पे चित्र हो गया, आप लोग चित्र को क्या करिएगा? उतार लीजिएगा। इसको सिंपल भाषा में एक और चित्र पार को इसको हम बताते हैं, इसको एक और चित्र के माध्यम से बताते हैं। देखिए कि प्रकाश के किरण आ रहे हैं, तो पहला चैप्टर में पढ़े होंगे, पहला चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि जो प्रकाश के किरण आता है तो आने वाले किरण को क्या बोलते हैं? बताइए आप लोग। आ रहे हो? इसको रख दीजिए। तो वहां पे आने वाले किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आने वाले किरण को क्या बोलते हैं? तो इसमें भी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। ये किरण आ रहा है तो इस किरण को हम इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। तो आप लोग पार लीजिए इसको, केवल इतना दूर पारिए इसको बस। आने वाले किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। तो इसको अपवर्तक सतह। आप देखिएगा, इसको ऊपर वाला विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम है, तो आने वाले किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको, इस चित्र को थोड़ा सा हम बड़ा करके इसको अच्छा से हम इसको समझा देते हैं, इसमें पूरा डिटेल इसको बता देते हैं। चित्र को थोड़ा बड़ा, साइज को क्या बोलते हैं? बढ़ाते हैं। ध्यान पूर्वक से ध्यान केंद्रित करके समझिएगा। एक सतह लेते हैं, एक क्या लेते हैं? हम एक सतह लेते हैं। इस सतह को क्या बोलते हैं? परिवर्तक सतह। इस सतह को क्या बोलते हैं? परिवर्तक सतह। इस सतह का नाम क्या है? अपवर्तक सतह बोलते हैं। पहला चैप्टर में क्या बोलते हैं? परिवर्तक सतह। लेकिन दूसरा चैप्टर चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन, तो इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह। क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह। अब यहां से एक प्रकाश की किरण को हम भेज रहे हैं। अब यहां से एक प्रकाश की किरण क्या हो रहा है? आ रहा है। यहां से प्रकाश की किरण एक आ रहा है, तो प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रहा है। एक यहाँ पे हम लंब पाड़ते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लंब एक देते हैं, लंब पाड़ते हैं। देखो इस किरण आ रहा है, तो आने के बाद इसको जाना चाहिए किस दिशा में? स्ट्रेट लाइन में, सीधा जाना चाहिए। लेकिन यह अपने पथ यानी कि अपने रास्ते से, पूर्व पथ से क्या होती है? विचलित हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आता है। जिस तरह से आप
एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझे होंगे। यहाँ आगे इसमें ऊपर यहाँ पे क्या होता है बताइए, विरल माध्यम क्या होती है, विरल माध्यम, और यहाँ पे क्या होती है, सघन। कौन माध्यम, सघन माध्यम, सघन, सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब ध्यान दीजिएगा, कहाँ लग रही है, अब बताइएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। बताइए लंब कौन है, या स्ट्रेट लाइन क्या है, लंब है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की किरण आ रहा है, आने वाली किरण ऐसे डिनोट करिए। तो विरल माध्यम से कहा किसमें आ रहा है, विरल माध्यम से कहाँ आ रहा है, ध्यान दो, विरल माध्यम से कहाँ आ रहा है, सघन माध्यम में आ रहा है। तो बताइए अभिलंब से दूर हटेगा कि अभिलंब के नजदीक आएगी। देखिए अभिलंब यहाँ था लेकिन आना चाहिए इस लाइन में, आ रहा था अभिलंब के नजदीक ना रहे। अगर विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब के क्या आएगा, नजदीक आएगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या हटेगा, दूर हटेगा। तो आने वाली किरण की इसको क्या बोलते हैं हम, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे, RAW, RAY होती क्या, RAW, RAY रे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए आने वाली किरण आ रहा है, आने के बाद पहला चैप्टर में टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में वापस क्या होता है, लौट चल जाता था पहला चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में आने के बाद इसमें बताइएगा अपने पद से क्या थोड़ा सा विचलित हो जा रहा है। तो बताइएगा पहला किरण को आपतित किरण, तो ये किरण विचलित हो रहा था, इस किरण को क्या बोलते हैं। पहला चैप्टर में आप लोग बोलते थे इसको आपतित किरण। क्या बोलते थे, आपतित किरण। इसको क्या बोलते थे, परावर्तित, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो उसी तरह से ये परिवर्तन के जगह पर क्या है, अपवर्तन है, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे हम, अपवर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपवर्तित, अपवर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे हम। बताइएगा आपतित किरण और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बताइए एक लंब है डाला हुआ, लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम सिंपल सिंपल समझिएगा, लंब डाला हुआ लंब को क्या बोलेंगे। अब पहला चैप्टर में प्रकाश, पहला चैप्टर में इस बिंदु को क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं, आपतन। देखिए यहाँ पे क्या बोलते थे, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे है क्या, देखिए एक लंब डाला हुआ लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। एक किरण आ रहा है उस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यहाँ पे लंब डाला हुआ है तो इसको अभिलंब बोलेंगे। किरण आ रहा है तो आने वाली किरण को आपतित किरण। अभी अपने पद से विचलित हो रहा है, इसको कौन किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण। लेकिन इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन, आपतन बिंदु। अब ध्यान दीजिएगा अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को क्या बोलते थे, इस किरण को, इसको I से डिनोट करते थे। कौन कौन बोलते थे, आपतन कोण। कौन कौन बोलते थे, आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण के किसे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण बोलते हैं। कौन कौन बोलते हैं, आपतन कोण। उसी तरह से
अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच इसको कौन कौन बोलेंगे? बताइए इसको कौन आर से डिनोट करते हैं? किसे डिनोट करते हैं? कौन आर से। इसको बाहर लिख देते हैं। कौन आई से डिनोट करते हैं? कौन आर से डिनोट करते हैं? इसको पहला चैप्टर में अपवर्तन को, लेकिन दूसरा चैप्टर में कौन कौन बोला जाएगा? पहला चैप्टर में क्या है? आपतन कौन था, परिवर्तन कौन था, पहला चैप्टर है। तब परिवर्तन की जगह क्या है? अपवर्तन कौन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। समझ गए? अपवर्तन कोण को किसे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। और आपतन कोण के किसे डिनोट करते हैं? आई से। पहला चैप्टर में आप लोग को बताए थे कि ये एक प्रकार का सतह है। क्या है? सतह। ये कौन सतह इसको बोलते हैं? इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। कौन सतह? परावर्तक सतह बोलते हैं। कौन सतह? परावर्तक सतह। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, जाने वाले प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण। और इसके बीच में क्या रहता था? अभिलंब, जो कि डॉटेड लाइन से कहलाता था, लंब रहता था। इसी लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इसको आने वाले आपतित किरण अभिलंब को आपतन कोण क्या कहते थे? आपतन कोण कहते थे। क्या कहते थे? आपतन कोण। इसको कौन कौन कहते हैं? इसको परिवर्तन कोण कहते थे। कौन कौन कहते हैं? परिवर्तन कोण कहते थे। समझ गए? उसी तरह से यहाँ पे अपवर्तित किरण है। अब बताइए, या तो पथ से विचलित होने के बाद या तो नजदीक आएगा या तो दूर आएगा। इसका अपवर्तित किरण की एक और नाम है, इसको यहाँ में लिखिएगा, निर्गत को निर्गत किरण भी बोलते हैं। कौन किरण? निर्गत किरण। कौन किरण बोलते हैं? निर्गत किरण भी कहते हैं। निर्गत किरण कहते हैं। इतना समझ गए? यहाँ तक समझ गए? इसको अपवर्तित किरण का एक और नाम क्या है? निर्गत किरण है। ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्या है? आने वाली किरण। तो आएगा तो कौन क्या होगा? आपतित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे। और बताइएगा, जाने वाली यहाँ से आके टकरा के यहाँ पे टकरा नहीं रहा है, अपने माध्यम से थोड़ा नजदीक आता है। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण के एक और नाम क्या है? निर्गत किरण। क्या है? निर्गत किरण। अब उसके बाद बताइएगा, लंब डाला हुआ, इस लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। लंब एक बिंदु, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। एक सतह, इस सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? पहला चैप्टर नहीं चल रहा है, दूसरा चैप्टर नहीं, दूसरा चैप्टर नहीं, तो कौन सतह जाएगा? पहला चैप्टर में कौन सतह? परावर्तक। दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, तो अपवर्तक सतह। क्या? अपवर्तक सतह। इतना समझ गए? तो ये देखिए, पॉइंट को हम बगल में लिख देते हैं, कौन कौन पॉइंट है। ये पूरा परिभाषा को जानिए एकदम सिंपल चित्र के माध्यम से। जिस तरह से पहला चैप्टर में आप लोग की चित्र की सहायता से आप लोग परिभाषा याद है ना। जैसे कि हम पूछ देंगे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। अब पूछ देंगे आप लोग को, बताइए आपतित किरण किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरण आ रही, आने के बाद अपने माध्यम में जाने के बजाय कहाँ थोड़ा पथ से क्या हो जा रहा है? विचलित हो जा रहा है। तो इसमें देखिए, जितना पॉइंट है, हम एक हम इसको एक साइड में लिख लेते, कितना कितना पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? पहला लिख लेते आपतित किरण। क्या है? आप पहला है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। दूसरा क्या है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। चलिए, एक ठमा लिख, किरण वाला पे एक ठमा लिख लीजिए। पहला आपतित किरण, और किरण कहाँ है? और दूसरा क्या है? अपवर्तित किरण। क्या है? अपवर्तित किरण। तो दूसरा क्या हो गया? अपवर्तित किरण। दूसरा क्या हो गया? अपवर्तित किरण। और बताइएगा, और कोण वाला लिखिए, आपतन कोण। कौन है? आपतन कोण। तीसरा हो गया आपतन कोण। आपतन कोण। और क्या? और कौन कौन है? आपतन कोण हो गया, और क्या है? अपवर्तन कोण। अगला क्या है? अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट हो गया अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण।
चौथा हो गया अपवर्तन कोण। चौथा क्या हो गया? अपवर्तन कोण। अब उसके बाद और कौन बच गया? अब उसके बाद लिख लीजिए अभिलंब। क्या है? अभिलंब। पांचवा पॉइंट क्या है? अभिलंब है, अभिलंब। और पांचवा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट क्या है? और नहीं लिखाया, कौन नहीं लिखाया? आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। आपतन, आपतन बिंदु। अब उसके बाद क्या है? अपवर्तक सतह। उसके बाद क्या है? अपवर्तक, अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह क्या है? अपवर्तक सतह। और कोई पॉइंट बच गया है? और कोई पॉइंट बच गया है? नहीं है। तो इस सब का परिभाषित करेंगे, वो किस तरह से परिभाषा हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो आप लोग ऑनलाइन विद्यार्थी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये पूरा परिभाषा क्या करते हैं? लिखवा देते हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो ये सब पॉइंट को हम दूसरा क्लास में लिखवाएंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं और अपवर्तक सतह किसे कहते हैं। आप लोग ये बताएंगे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। ये हम अगले क्लास में बताएंगे कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। तो फिर मिलेंगे क्लास नंबर 2 में। तब तक आप लोग इतना आप लोग क्या करिए, समझ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।